हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कौन सा कथन सही है? सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणनफल बराबर सदिश बी तथा सदिश ए का अदिश गुणनफल, तथा सदिश ए तथा सदिश बी का अदिश गुणनफल बराबर ऋणात्मक सदिश बी तथा सदिश ए का अदिश गुणनफल। तो बच्चों यहाँ पर हमें दो सदिश ए व बी का अदिश गुणनफल दिया गया है और पूछा गया है कि ए और बी का जो अदिश गुणनफल है वो बी और ए के अदिश गुणनफल के बराबर है या फिर ऋणात्मक बी और ए के अदिश गुणनफल के बराबर है। तो ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों, सर्वप्रथम हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और बच्चों इसमें हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास क्या दिया गया है, सदिश ए और सदिश बी का अदिश गुणनफल। तो यहाँ पर बच्चों हम सदिश का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो है ये एक बी सदिश है। कौन सा सदिश है बच्चों? यहाँ पर हमने मान लिया कि ये हमारे पास है सदिश बी। और हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सदिश ए है वो कुछ इस तरह से है। तो ये हमारे पास हो गया बच्चों यहाँ पर सदिश ए। अब हम क्या देखते हैं कि सदिश ए तथा सदिश बी जो है इनके बीच का कोण हमारे पास बच्चों कितना है? थीटा। हमने मान लिया है कि सदिश ए तथा सदिश बी के बीच का कोण हमारे पास थीटा है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या है? सदिश बी है। अगर इस दिशा में सदिश बी है तो ऋणात्मक जो बी सदिश होगा वो इस दिशा में होगा, अर्थात हमारे पास क्या होगा? ये ऋणात्मक बी सदिश हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक सदिश ए है, एक बी है और एक ऋणात्मक बी है। बी तथा ऋणात्मक बी जो है ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में है बच्चों। तो ये हमारे पास ए और बी के बीच का कोण अगर थीटा है तो हमारे पास ए तथा ऋणात्मक बी जो है इनके बीच का कोण कितना होगा? तो बच्चों हम ये सरल रेखा पर देख रहे हैं तो इसका कोण हमारे पास बच्चों 180 ऋण थीटा के बराबर होगा। इन दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 माइनस थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों अब हम क्या देखते हैं? हमारे पास जो ए डॉट बी है ये किसके बराबर होता है पहले हम ये देख लेते हैं। तो हमारे पास जो ए डॉट बी है ये हमारे पास होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कोस थीटा के बराबर होता है। तो ए का परिमाण ए, बी का परिमाण बी और हमारे पास कोस, इन दोनों के बीच में कोण कितना है बच्चों? थीटा है, इसके बराबर होगा। तो ए बी तो हमारे पास ए बी कोस थीटा के बराबर होगा। इसी प्रकार बच्चों अब हम क्या देखते हैं कि बी और सदिश ए जो है इनका अदिश गुणनफल किसके बराबर होगा? तो बी का परिमाण ए का परिमाण और किसके बराबर हो जाएगा? कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसको बच्चों हम क्या कर सकते हैं? ए बी कोस थीटा भी लिख सकते हैं। बी और ए के गुणा को हम ए बी कोस थीटा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या हुआ? सदिश ए तथा बी जो है क्या हो गया बच्चों? ए डॉट बी जो है हमारे पास किसके बराबर आ गया? बी डॉट ए के बराबर हो गया। तो ये ए डॉट बी तो हमारे पास बी डॉट ए के बराबर आया। इसी प्रकार बच्चों अब हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि हमारे पास ए डॉट बी जो है ये तो किसके बराबर है? हमने देखा दूसरी स्थिति में देखेंगे बच्चों, ए डॉट बी जो है ये तो हमारे पास आया ए बी कोस थीटा के बराबर। ये तो आ गया ए बी कोस थीटा। अब हमारे पास क्या है? ऋणात्मक बी डॉट ए जो है ये किसके बराबर होगा बच्चों? तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा बच्चों? ऋणात्मक जो बी सदिश है उसका परिमाण अर्थात मापांक आ गया, ए सदिश का परिमाण और इन दोनों के बीच का कोण। तो इन दोनों के बीच का कोण कितना है हमारे पास? कोस 180 ऋण थीटा के बराबर है बच्चों। ऋणात्मक बी जो है इसका परिमाण बी हो जाएगा, ए का परिमाण ए हो जाएगा और जो कोस 180 में से थीटा जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बच्चों इसका मान हमें ऋणात्मक प्राप्त होता है, अर्थात ऋणात्मक कोस थीटा के बराबर प्राप्त होता है। तो इसका मान बच्चों हमें कितना प्राप्त हुआ? इसका मान हमें प्राप्त हुआ ऋणात्मक बी ए कोस थीटा के बराबर। अर्थात हम क्या लिख सकते हैं? ऋणात्मक ए बी कोस थीटा के बराबर। अर्थात हमारे पास हम क्या देख रहे हैं कि ए डॉट बी और ऋणात्मक बी डॉट ए जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है। तो चलिए बच्चों अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न के हल में बच्चों हम मुख्य अवधारणा के आधार पर लिख सकते हैं कि हमारे पास जो ए डॉट बी है वो बी डॉट ए के बराबर है। ए डॉट बी जो है ये हमारे पास क्या है बच्चों? बी डॉट ए के बराबर है और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? सत्य होगा, अर्थात ये हमारे पास सही है। और हम क्या देखते हैं कि जो ए डॉट बी है ये हमारे पास जो है ऋणात्मक बी डॉट ए के बराबर नहीं है। ऋणात्मक बी डॉट ए के बराबर नहीं है। तो ये हमारे पास बच्चों क्या होगा? असत्य होगा। अर्थात हमारे पास जो है ए डॉट बी तो बी डॉट ए के बराबर है और हमारे पास ए डॉट बी जो है ये ऋणात्मक बी डॉट ए के बराबर नहीं होगा। ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं दिया गया प्रश्न आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।